जय माता दी। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज छठे दिन आ गया माता रानी का। माता रानी का छठवां स्वरूप माँ कात्यायनी का है। कात्यायनी माता रानी जो है वो ऋषि कात्यायन के कुल में भी इनकी उत्पत्ति बोली गई है। ऋषि कात्यायन ने बहुत तपस्या की थी तो उनको पुत्री रूप में, जो माता का 4 भुजा रूप है कात्यायनी माँ का, वो कात्यायन ऋषि की पुत्री बोली जाती हैं। इसके बाद बहुत जगह पे माता रानी के 8 स्वरूप, 10 भुजाधारी, अष्टभुजाधारी, यहाँ तक कि 18 भुजाधारी कात्यायनी माँ का ही रूप माना जाता है। माता रानी ने इसी रूप में महिषासुर का वध किया था। माता रानी की इन 18 भुजाओं में सारे आयुध हैं। माँ इस समय अनंत शक्ति संपन्न है। माता रानी के आप हाथों में देखिए चक्र, त्रिशूल, सारी ही शक्तियाँ। वैसे तो बोलते हैं ना कि जितने भी दिव्यास्त्र हैं या दिव्य शक्तियाँ हैं वो कोई एक देवता नहीं संभाल सकता। इसीलिए विष्णु जी चक्र धारण करते हैं, शंकर जी त्रिशूल धारण करते हैं, लेकिन माँ स्वयं शक्ति हैं। उनके पास अनंत शक्तियाँ हैं। इसलिए माता रानी के ये स्वरूप में माता रानी सभी आयुधों को धारण करके माता रानी महिषासुर जैसे भयानक राक्षस का वध कर रही हैं। माता रानी इस समय रणभूमि के लिए एकदम तैयार है। दानवों में उनके नाम का डंका बज रहा है। कात्यायनी माता का हम और रूप समझने की कोशिश करते हैं। ये पूर्ण योग माया है। मतलब माँ का ये रूप आप समझिए कि कृष्ण की जो योग माया शक्ति बोली गई है वो माँ कात्यायनी का ही रूप है। माँ कात्यायनी का हम ऐसे भी समझने की कोशिश करते हैं कि वृंदावन धाम की जो अधिष्ठात्री देवी हैं या कुल देवी बोली जाती हैं कृष्ण की, वो कात्यायनी माँ ही है। आप इसमें कितना अच्छा गहरा संबंध भी जोड़िए कि हमारे भगवान जी भी कैसी कैसी लीलाएं रचते हैं। जब कृष्ण जी पृथ्वी पर अवतार लेते हैं तो वो हरसिद्धि माँ के कुल में उत्पन्न होते हैं। हरसिद्धि माँ जो उज्जैन में जिनका शक्ति पीठ है, उस कुल में माता रानी का जन्म होता है। कात्यायनी माँ, जैसा कि हमने बताया कि ये वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी हैं। 51 शक्ति पीठ में जो माता रानी का कात्यायनी स्वरूप है वो वृंदावन में ही स्थित है। यहाँ माँ का जब सती रूप में दाह हो गया था, प्रभु जी उनको लेकर विचरण कर रहे थे तो यहाँ माँ का बाल गिरा था। इसलिए यहाँ पे माता रानी का कात्यायनी शक्ति पीठ स्थापित है। माँ समझाने की कोशिश कर रही हैं कृष्ण और दुर्गा में क्या संबंध है। मम पौरुषम रूपम गोपी जन मोहिनम, मतलब मेरा ही पुरुष रूप गोपियों के मन को मोहता है। मतलब यहाँ पे आप ये समझिए कृष्ण, योग माया या दुर्गा या हम जिन्हें कात्यायनी माँ कहते हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है। वो सभी एक ही स्वरूप हैं, भिन्न भिन्न अवतारों में अपनी भिन्न भिन्न लीलाएं कर रहे हैं। माता रानी कात्यायनी को हरा रंग बहुत प्रिय है। इस दिन माता की पूजा हरे रंग से करें, हरे रंग की चुनरी उड़ाएं, हरे रंग के वस्त्र अर्पित करें। माता रानी को जितना हो सके आप प्रेम से भजिए। माता रानी को भोग लगाइए। माता रानी का प्रिय भोग केला है। माता रानी को हरे रंग के कोई भी फल आप भोग में लगा सकते हैं। माता रानी की कृपा सब पे बनी रहे। हम पूरी कोशिश यही कर रहे हैं कि आप इस आख्यान के माध्यम से या हमारी इन वीडियोस के माध्यम से आप जो सुन रहे हैं उसका भी एक असीम फल है। माता रानी की कथाएं सुनना भी अपने आप में बहुत ही बुद्धि को सात्विक करता है, हमें अनंत फल देता है। तो इसलिए भी हमारा ये प्रयास है कि हम 9 दिन माता रानी का इस वीडियो के माध्यम से ही सेवा करें। भले हमारे पास समय नहीं है, हम चलते फिरते उठते बैठते किसी भी तरह माँ का आराधना करें। माता रानी ने जब महिषासुर का वध किया तो उन्होंने सारे देवता भी प्रसन्न हो गए। कोई भी प्रॉब्लम है किसी की लाइफ में, अगर वो खत्म होगी तो कोई भी खुश होएगा। ऐसे ही हम भी अपने कष्टों के लिए, हम भी मतलब हमारी भी लाइफ आप सोचिए ना कभी किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को धन की समस्या है, किसी को शरीर की समस्या है, कोई मानसिक रूप से परेशान है, तो माता रानी इस सभी चीज़ों का निवारण कर सकती हैं। बस इसके लिए हमारे पास एक ही तरीका है, हम उनकी आराधना करें, हम उनकी पूजा करें। हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो माँ के मूल मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इसका जाप करें। उससे भी सरल हमारे पास का कुछ नहीं है। जय माता दी बोलिए। बोलते हैं ना, माता के क्षमा अपराध श्रोत में आता है, माँ मुझे कुछ भी नहीं आता है, मुझे आराधना की कोई विधि नहीं आती, मुझे कोई श्रोत्र कोई मंत्र नहीं आता। मैं बस आपको माँ माँ कह के पुकारूं और आप माँ की तरह ही मेरे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें।
माँ कात्यायनी दुर्गा रूप में, अम्बा रूप में हम सभी पे अपनी कृपा बनाए रखें। जय माता दी।